हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई अपने पॉलिनोमियल्स की, जो है हमारा चैप्टर 2 क्लास 9 का। पहले भी इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग अब जो है इस वाली वीडियो में अपना डिवीजन करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले मैं आपको वही डिवीजन करना सिखाऊंगी पॉलिनोमियल्स का। इसके अलावा हम लोग आज के इस वाली वीडियो में फैक्टर थ्योरम के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फैक्टर थ्योरम जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर से वही बात, आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अब तो इतनी सारी क्लासेस हमारे पास हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हर एक क्लास के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट की क्लास जो है वो चल रही है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए। जिस भी क्लास में आप हैं, देखिए अगर आप किसी क्लास में नहीं हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के जो भाई बहन हैं उन लोगों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिए। और ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो है डिवीजन यहाँ पर सीखना है कि कैसे डिवाइड करना है हमें पॉलिनोमियल्स को। तो उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पर एक मैंने px लिख लिया है हमारा पॉलिनोमियल, और जिससे हमें डिवाइड करना है जो हमारा डिवाइज़र है उसे मैंने gx से डिनोट कर लिया है यहाँ पर। अब आप देखिए कैसे डिवीजन करना है मुझे। मैं x+1 अपना यहाँ लिख लूँगी, फिर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे अपना जैसे डिवाइड के लिए लिखते हैं वैसे यहाँ पे लिख लूँगी 3x² + 3x + 1। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ये लिखा ऐसे ही जाता है जब मैंने डिवीजन करने के लिए बात कही है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एक वेरिएबल का डिवीजन किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल का डिवीजन करने के लिए हमें सिर्फ अपना जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसको देखना होता है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है। तो मुझे अपने मन में क्या सोचना है कि मैं अपने इस x को, ये जो x+1 में जो x है, इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं उसे x³ में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि यही मुझे करना है। यही तो हम करते हैं डिवीजन करते टाइम की, अपना टेबल जो है वो पढ़ते हैं उतना कि जो लिखा हुआ है या तो वही आ जाए या उससे कम आए। तो यहाँ पर इस केस में भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने x को x³ बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा x जो है वो x³ कब बन सकता है, जब मैं x के साथ x² मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। x × x² कितना हो जाएगा, मेरा x³ हो जाएगा। तो मुझे x³ बनाना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे x का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, x² के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ। आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे किया जा रहा है। आप नॉर्मल देखिए, मैंने यहाँ लिखा 56, यहाँ लिखा 8, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे 8 7 = 56, यही लिखती हूँ ना मैं। क्यों, 8 × 7 जो है वो किसके इक्वल होता है, 56 के इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे x × x² जो है वो किसने के इक्वल हो जाएगा, x³ के। उस x³ को मैं यहाँ इसके नीचे लिख लूँगी, पर x के साथ मेरा 1 भी था साथ में। अगर मैं x² को मल्टीप्लाई कर रही थी x के साथ, इसका मीनिंग है कि ये x² यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये हो जाएगा मेरा x³ + x²। ठीक है, तो सबसे पहले बस हमने इतना ही करना था, ये x³ + x² जो है ये हमने कर लिया। अब जैसे हम डिवीजन में करते थे, इन्हें हम माइनस करते हैं, यही करते थे ना नॉर्मल डिवीजन में भी कि माइनस किया जाता था। तो देखिए x³ में से x³ गया तो 0 बच जाएगा, यहाँ 3x² में से x² गया तो मेरे पास बचा 2x²। इसके अलावा मेरे पास जो भी लिखा है वो मैं नीचे लिख लूँगी यहाँ पे 3x + 1। ठीक है, अब फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब मुझे यहाँ बनाना है 2x²। मेरे पास x है, मैं अपने x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² बन जाए। तो देखिए x × अगर मैं 2x कर देती हूँ तो 2x² के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे +2x से और मल्टीप्लाई अपना करा सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे +2x से मल्टीप्लाई कराया, ये बन गया हमारा 2x², और 1 भी था तो 1 के साथ 2x मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2x बन जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा। फिर से सेम हम माइनस करेंगे इन्हें, 2x² में से 2x² चला जाएगा, 0 बचा। 3x में से जब 2x जाएगा तो मेरे पास सिर्फ x + 1 जो है वो बच जाएगा। x तो हमारा बचा ही हुआ है, यहाँ पे 3x में से 2x गया तो सिर्फ x बचा, और साथ में 1 जो है वो मैंने एज इट इज कैरी डाउन नीचे कर लिया। ठीक है, अब तो बड़ा इजी है, x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x + 1 बन जाए। तो इजी है, ये तो 1 मल्टीप्लाई करना है सिर्फ मैंने यहाँ पे। तो x + 1 में x + 1 मल्टीप्लाई करने से
ये दोनों माइनस होंगे, रिमाइंडर मेरा आ गया 0। तो ये है आपका एक नॉर्मल सा डिवीजन जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से चाहे कुछ भी आए आपको उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर साइन चेंज करना नहीं भूलना है, जहाँ माइनस है वहाँ पे यहाँ पे माइनस, जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस आया होता मेरा किसी वजह से, तो ये जो माइनस था ये माइनस माइनस बन के प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये जो इंटीजर्स की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इन्हें भी ध्यान में रखना है, इंटीजर्स को हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है, इसकी हमें आगे हमारी जो एक्सरसाइज है अपकमिंग उसे सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे डिवीजन सिखाया है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म आपको सेम बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना होगा, बस वो कराते ही आराम से आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखिए इसको, ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कह रही है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और यहाँ पे n कैसा है हमारा, वो हमारा या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, पर 1 से छोटा नहीं है, मतलब डिग्री 0 नहीं है किसी भी केस में। और यहाँ पे a जो है वो एक रियल नंबर है, तो उस केस में x माइनस a जो है वो px का फैक्टर होगा। लेकिन कब फैक्टर होगा, सिर्फ तभी जब हमारा pa की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। सिमिलरली इसका रिवर्स pa जो है वो 0 के इक्वल होगा सिर्फ तब जब x माइनस a जो है वो px का फैक्टर हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि ये जैसे यहाँ पे, चलो मैं इसे pa लिख लेती हूँ आपकी सुविधा के लिए, कि ये मान लीजिए मेरा pa था, ठीक है, ये मेरा pa मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो pa है, अगर ये pa 0 के इक्वल आता है, ये pa को हम 0 के इक्वल पुट कराते हैं, x + 1 = 0, तो x = -1। अब मैं -1 की वैल्यू इसमें पुट करा दूं, तो अगर मेरा ये px 0 के इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है pa, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, -1। अगर ये -1 करके यहाँ पे ये px 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये x + 1 हमारे नॉर्मल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ना पूरा डिवीजन करके कि 0 आ रहा था, तो इसका मतलब जैसे फर्स्ट वाले इस वाले केस के लिए x + 1 जो है वो हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये x + 1 इसका फैक्टर है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूंगी तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करिए, दोनों चीज़ें क्या बोलने की कोशिश करिए फैक्टर थ्योरम, कि अगर हमारा pa, मतलब कि यहाँ से मैंने जो भी a की वैल्यू, x की वैल्यू निकाली उसे यहाँ पुट करा दूँ, तो हमारा ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कब होगा इक्विवेलेंट 0 के, अगर ये इसका फैक्टर है। और दूसरी तरफ उल्टा बोल रहे हैं कि अगर वो उसका फैक्टर है तो बेशक वो 0 के इक्वल आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 के वो करने की कोशिश करते हैं। इजी है, अब तक जैसे आपने किया था ना, जो भी आपकी सेकंड वैल्यू दे रखी होती थी उसे 0 के इक्वल पुट कराते थे आप, एक वैल्यू x की निकल आती थी और उसे आप हमारे px में पुट करा देते थे। बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को फटाफट। बार बार एक्सरसाइज 2.5 बोल रही थी, बट एक्चुअली हम लोगों को एक्सरसाइज 2.4 करनी है। अभी 2.5 तो इसके आगे है, गलती से मैंने एक्सरसाइज एक आगे बढ़ाकर बोल दी थी। तो 2.4 एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे कह रहा है कि px जो है यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि इन सब px के लिए क्या x + 1 जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर x + 1 को फैक्टर प्रूफ करना है, इसका मतलब कि मैं -1 जो है ना उसको यहाँ पुट करा के देखूँ वैल्यू को, अगर इनसे ये 0 आ रहा है हमारा px तो इसका मीनिंग ये फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हम एक एक करके इनको पुट करा कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने -1 निकाला है, यहाँ पे x + 1 के लिए पूछा गया है कि फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम वही करते हैं कि हमारा x + 1 जो है उसे 0 के इक्वल पुट कराइए। इससे पता चलता है कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -1 होनी चाहिए, है ना। तो हमने सबसे पहले जो है अपनी x की वैल्यू पहले निकाल ली, जो भी हमें फैक्टर जिसके लिए पता लगाना है कि ये नंबर फैक्टर है या नहीं है, तो उसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास -1। तो बस अब यही -1 मैं पुट कराऊंगी एक एक करके अपने इन सारे क्वेश्चंस में x की जगह पर। अगर मेरा आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, वेल एंड गुड, इसका मतलब फैक्टर है, वरना नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में आपके सामने लिखा हुआ है x³ मतलब कि -1 का क्यूब प्लस x² मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस x मतलब सिर्फ -1 और फिर से +1।
-1 का क्यूब अब तक तो हम बहुत बार कर चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा, उसका -1 का क्यूब भी -1 ही होता है, लेकिन -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होता है। यहाँ पे प्लस माइनस मतलब कि -1 और साथ में +1, तो आप यहाँ देखिए +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, मतलब कि आंसर जो है वो 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x+1 जो है वो बिल्कुल इस वाले px का फैक्टर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यस इट इज अ फैक्टर। 0 के इक्वल आ गया तो बाई फैक्टर थ्योरम इट इज अ फैक्टर। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड केस में भी वही करना है, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और साथ में +1 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपने पावर 4 के बारे में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे भी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये मीनिंग हो गया आपका x टू दी पावर 4 का या -1 टू दी पावर 4 का, तो -1 इंटू -1 बन गया +1। ठीक है, अब इतना बचा हमारे पास 1 इंटू -1 मतलब फिर से -1, -1 इंटू -1 मतलब कि प्लस का 1। ठीक है, तो कभी भी इवन पावर्स में जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। इवन पावर है ना, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन पावर में -1 का आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ +1। ठीक है, यहाँ पे ऑड पावर है तो मतलब कि -1, यहाँ फिर इवन पावर है मतलब +1, यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है, ऑड पावर है -1 और साथ में +1। अब ये -1 से +1 कैंसिल, ये +1 से -1 कैंसिल, लेकिन फिर भी मेरे पास 1 जो है वो बच गया, टोटल आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो 1 आने का मतलब है कि x+1 हमारा सेकंड वाले px का फैक्टर नहीं है, 0 आना चाहिए था, 0 आता तो फैक्टर होता फैक्टर थ्योरम के थ्रू, लेकिन यहाँ नहीं आया तो ये हमारा नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इजी है ये तो हमारा। थर्ड देखिए, इजी वैसे सारे ही हैं, यही करना है हमने, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना था हमने, फर्स्ट में भी, हार्ड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको यही करना है, वैल्यू पुट करानी है x की निकाल के अपने जो भी px दे रखा होता है उसमें। देख लेते हैं थर्ड वाला भी, -1 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और फिर साथ में +1। इस बार हमारे पास 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी किसी केस में, कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया था इवन पावर मतलब कि पॉजिटिव आएगा आपका 1। यहाँ पे 3 इंटू -1 का क्यूब, तो यहाँ पे मतलब कि -3 आ जाएगा हमारा, है ना, तो ये -3 हो गया। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो वो सिर्फ +1 बचेगा, तो सिर्फ +3 बचा, ये -1 एज इट इज और +1 आपका एज इट इज, +1 से -1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल और फिर से हमारे पास एक 1 जो है वो बच गया। इसका मतलब क्या पता चला हमें, x+1 जो है वो मेरे थर्ड वाले px का भी फैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। फोर्थ वाले केस के लिए देखिए, घबराने की जरूरत तो किसी में है ही नहीं हमें, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 और साथ में +√2। आप कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से रूट आ गया है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे रूट आए, चाहे माइनस आए, चाहे फ्रैक्शन आए, हमने इतना तो सॉल्व करना आप सीख ही लिया है। देखिए आप, -1 का क्यूब -1 आ गया। अब यहाँ पर जो है ना ट्रिकी पार्ट है, -1 और साथ में -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन साथ में माइनस का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर जो वो +1 होगा, लेकिन यहाँ साइन इसके आगे माइनस का है तो वही साइन रह जाएगा, तो ये -1 हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे ये -1 इसमें मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे x जो था वो मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आपके जो साइंस है वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, ध्यान से देखिए, -1 इंटू -2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 कितना हो गया हमारा, +2। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा -1 इंटू -√2 कितना हो जाएगा हमारा, +√2। ठीक है, तो ये +√2 और फिर यहाँ पे आपका एक और +√2 आपके पास ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका कुछ भी जो है ना कैंसिल होने वाली बात नहीं हो रही। -1 इंटू -1 तो -2 +2 प्लस यहाँ पे √2 प्लस √2 को हम कितना लिख लेंगे, 2√2। ठीक है, 2 बार √2 है तो 2√2, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, -2 से +2 कैंसिल, आंसर बच गया आपका 2√2। 0 के इक्वल नहीं आया,
तो इसका मतलब ये भी मेरा फैक्टर नहीं होगा, इसके लिए भी x+1 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही कुछ मुझे सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करना है। यहाँ पे gx सबके अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस केस में -1 आ जाएगी, इस केस में -2 आ जाएगी और इस केस में +3 आ जाएगी। अब वही x की जगह वैल्यू पुट करा के देखेंगे, अगर 0 के इक्वल आता है तो फिर हमारा gx जो है वो px का फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। यही यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, तो इन वालों को भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए ये पुट ऑन करने में, आराम से फटाफट सॉल्व हो जाएंगे ये। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखती हूँ, px मेरा ये है, gx ये है, तो सबसे पहले मैं gx को क्या करती हूँ, gx को हम लोग x+1 को 0 के इक्वल पुट कराएंगे, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब इस -1 को मैं अपना px में पुट ऑन करा के देखती हूँ, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और फिर साथ में -1। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आपको याद भी है अब तो कि -1 का क्यूब -1 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा -2। यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो सिर्फ +1, माइनस इंटू माइनस मतलब कि +2 और साथ में -1, +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, मतलब कि 0 आ गया। तो फर्स्ट वाले केस में मेरा gx जो है वो px का फैक्टर है। ठीक है, यस इट इज़ अ फैक्टर। फर्स्ट वाले केस के लिए यस इट इज़ अ फैक्टर। सेकेंड वाले केस के लिए देखिए, सबसे पहले वही सेम चीज़, इसमें gx है x+2, इसे इक्वल कराया 0 के, तो x आ गया मेरा -2। ठीक है, इस बार मैं -2 पुट कराऊंगी, तो p -2 की वैल्यू कितनी आएगी, वहाँ देखिए -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, यहाँ पे देख के हम कर रहे हैं +3 इंटू -2 और +1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्यूब जो होता है वो 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो -8 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर जो है 2 का -2 इंटू -2 +4 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस के इक्वल होता है, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 4। यहाँ पे 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, क्योंकि -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में +1 आपका एज इट इज -8 प्लस 3 4 जा 12 -6 +1। अब आप यहाँ पर देखिए 8 + 6 हमारा कितना हो जाएगा 13, और 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो देखिए -13 + 13 मतलब आंसर आ गया आपका 0। तो सेकेंड केस में भी यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में आपका gx जो है वो x - 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे p3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 +6, 3 का क्यूब जो है वो होता है 27 के इक्वल, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है, तो 3 का क्यूब जो है 27 -4 इंटू 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर +3 + 6 कितना होता है हमारा, वो भी 9 होता है, तो ये आ गया हमारा 27 - 4 9 जा कितना होता है 36 + 9। आगे देखिए 27 + 9 अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 36, तो वो भी 36 - 36 जो है आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे भी हमारा थर्ड केस में भी जो gx है वो px का फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम के थ्रू हमने तीनों को प्रूव कर दिया कि यहाँ तीनों जो gx थे हमारे वो px के फैक्टर यहाँ पर हैं। तो ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि फैक्टर है, तो फिर आपको कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोली हुई हैं, वो भी कर लेते हैं हम, और उसके बाद हम आगे जो फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करेंगे, अगर आज हो पाए तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में उनको देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन जो है वो हम कल करेंगे, आज हम बस इतना ही कर लेते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपका x - 1 एक फैक्टर है इन सारे केसेस के लिए, तो आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ऑलरेडी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ x - 1 वुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू जो है
वो 1 आ जाएगी। तो ऑलरेडी फैक्टर होने का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मैं x की जगह पे यहाँ 1 रख दूँ तो ये पूरा का पूरा px जो है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। फैक्टर क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है, तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि क्योंकि मेरा x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर है, तो अगर मैं x इज 1 इनमें पुट करा दूँ तो ये पूरा px जो है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो बस वही पुट ऑन करा के हम k की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो x की जगह पे मैंने 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए था, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए था। तो बस 0 के इक्वल पुट करा दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यहाँ पे प्लस k इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि k जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू -2। तो फर्स्ट वाले केस में मेरी k की वैल्यू आ जाएगी -2। सिमिलरली इसका भी फैक्टर है x माइनस 1, मतलब यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू 1 पुट करानी है अपनी। तो p1 की वैल्यू यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये पूरा इक्वल हो जाएगा मेरा 0 के। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मेरा k जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -2 माइनस √2, ठीक है, क्योंकि इनको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में मेरा k की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2, क्योंकि आगे कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता था, है ना, बिल्कुल इजी। ऐसे ही यहाँ पे भी x माइनस 1 इन दोनों का भी फैक्टर है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1 इन दोनों में पुट कराने से ये दोनों भी 0 के इक्वल हो जाएंगे फैक्टर थ्योरम की वजह से। तो यहाँ पे भी देखिए p1 में k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ k माइनस √2 प्लस 1, ये किसके इक्वल है हमारा, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका k इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। तो k की वैल्यू यहाँ √2 माइनस 1 आ गई। सब इजी है। लास्ट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। यहाँ पे भी p1 की वैल्यू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k दैट वुड बी इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 2 बार k है तो 2k इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस जो फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड थे। इसके आगे आपके क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को और सॉल्व कीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी के भी मैं करवा रही हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एक समझने के बाद, और फिर देखा करिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, मेरे साथ मैच करके, ठीक है। तभी प्रैक्टिस करने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ठीक है, फिर इसी के साथ बाय बाय, कल मैं